नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस और रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। दिल्ली का चुनाव हो और प्रधानमंत्री मोदी एक्टिव नजर ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जो है, कहा जा सकता है कि चुनावों के दिनों में जो है उनकी ऊर्जा जो है आपको खासा तौर पर दिखाई देगी। अब ऐसे में दिल्ली का चुनाव है और जहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार काफी लंबे समय से प्रयास कर रही है। पहले कांग्रेस की मजबूती के कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई। उसके बाद 10 साल से लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी की सुविधाओं यानी कि फ्री की रेवड़ियों के आगे जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और उनकी सरकार जो है वो सत्ता में नहीं आ पाई। अब भारतीय जनता पार्टी ने जो है आम आदमी पार्टी से टक्कर लेने के लिए अपनी प्लेट में भी जो है मुफ्त की रेवड़ियां सजा दी है, यानी कि जनता के सामने जो है वो सुविधाएं और स्कीम लेकर आए हैं। आपने देखा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र एक जारी हुआ, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो आम आदमी पार्टी को टक्कर देने वाली थी। वहीं संकल्प पत्र 2 में जो है वो शिक्षा और बाकी योजनाओं के बारे में भी काफी मजबूती से जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपना पक्ष जनता के सामने रखा है। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी भी जो है काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली के बूथ कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद हुआ, जिसमें उन्होंने आपदा वालों को जो है वो सीधे तौर पर कहा जा सकता है आम आदमी पार्टी के ऊपर तंज कसते हुए कहा, आपदा वालों की पोल जो है अब सबके सामने आ गई है और जनता उनकी असलियत पहचान चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के बूथ कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करते हुए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों को आपदा वालों के झूठे वादों और नीतियों से सतर्क रहने की सलाह जो है उन्होंने दी और उन्होंने कहना कि इनके वादों के फेर में जो है वो नहीं फंसना चाहिए। मोदी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के लोगों के साथ में धोखा किया है, उनके साथ में झूठ बोला है और इन लोगों की असलियत अब लोगों के सामने आ गई है। दिल्ली के लोगों के साथ में इन्होंने विश्वासघात किया, इन्होंने सिर्फ योजनाओं की घोषणा की और उन घोषणाओं को असलियत की धरातल पर जो है वो कहीं नहीं उनको दिखाया गया, यानी कि उनको कहीं ना कहीं जो योजनाएं बनाई थी उनको मजबूती से जनता के सामने लेकर भी आना था। ये लोग हर दिन जो है एक नई घोषणा करते हैं लेकिन उसे जो है पूरा कभी नहीं करते। इन्हें अपनी पराजय के बारे में सुनने को मिलता है और दिल्ली वाले जो है इनका खेल समझ चुके हैं। मोदी ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को लेके तंज कसा कि दोनों के बारे में जो है जनता अब पहचान गई है कि दोनों के किस तरह के पैतरे हैं और जनता को ठगने का ये लोग कैसे काम करते हैं। शीशमहल बनाना और दिल्ली को पानी के लिए तरसाना, ये तंज कसने से भी जो है वो प्रधानमंत्री मोदी नहीं चूके। प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया कि कैसे दिल्ली की जनता को जो है एक-एक बूंद के लिए, पानी के लिए गर्मियों में तरसा दिया गया था और इनका पूरा ध्यान जो है शीशमहल बनाने में लगा हुआ था और पैसे की जो है कोई भी कमी इन्हें महसूस नहीं हुई। लेकिन दिल्ली को जो है जिस तरह से एक-एक बूंद के लिए पानी से तरसा दिया गया था, इन्होंने दिल्ली की जनता उसका हिसाब लेगी। मोदी ने ये भी आरोप लगाया कि दिल्ली में कोविड-19 महामारी के दौरान इन्होंने पूर्वांचल के लोगों को भगा दिया और अब वही लोग जो है इनकी नीतियों पर जो है वो नाराज हैं और इनको जो है इस बार चुनाव में वो जो है वो बदला इनसे जरूर लेंगे। इसके साथ ही दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का रुझान और युवाओं का समर्थन भी जो है उन्होंने मांगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा वर्ग पर जोर देते हुए कहा कि दिल्ली का युवा चाहता है कि दिल्ली स्टार्टअप हब बने और बीजेपी को जो है उनकी पहली पसंद जो है उन्हें बनाना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि बीजेपी ने अपने दूसरे संकल्प पत्र में दिल्ली के छात्रों के लिए केजी से लेकर पीजी की मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया है। इसके साथ ही मोदी ने दिल्ली के युवाओं के लिए यूथ पंचायत बनाने का भी प्रस्ताव रखा, जिसमें वो अलग-अलग विषयों पर जो है अपनी बातें रख सकते हैं और अच्छा बोलने वालों पर संचालन करने वालों को जो है वो कहा जा सकता है कि सम्मानित किया जाएगा। झुग्गी वालों को जो है उन्होंने कहा कि झुग्गी वालों को हमने घर बना के दिए जिससे उनको आराम मिला और वो सुरक्षित अपने घरों में रह रहे हैं। वहीं पर आम आदमी पार्टी ने जो है वो झुग्गी झोपड़ी में जो है शराब बांटी, उनके लिए उनकी सुविधाओं के बारे में जो है नहीं सोचा और दिल्ली विकास के बजाय जो शराब बांटने में वो ज्यादा उन्होंने ध्यान दिया और उससे जो है कमीशन भी बनाया। भाजपा की विचारधारा जो है वो नेशन फर्स्ट की रही है, यानी कि हम देश को पहले प्राथमिकता देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी की विचारधारा पर भी जो है बात की और कहा कि भाजपा के लिए नेशन फर्स्ट है और उन्होंने बताया दिल्ली में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो कैग रिपोर्ट पर जो है विधानसभा में जो है पूरी तरह से चर्चा की जाएगी, उसके ऊपर
विस्तार से जो है वो बात की जाएगी और जिससे आपदा की सरकार के सारे भ्रष्टाचार जो है आपके सामने, उनके झूठ, बाकी सारी चीज़ें खुलकर सामने आएँगी। दिल्ली का स्वाभिमान और सामर्थ्य के बारे में भी जो उन्होंने बात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लोगों से अपील की है कि दिल्ली के स्वाभिमान को जो है वो जगाएँ और दिल्ली का जो है असल सामर्थ्य दुनिया के सामने लेकर आएँ। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि नोएडा, गुड़गाँव, सोनीपत की अपनी पहचान जो है बन चुकी है। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की अगर दिल्ली में सरकार बनती है, तो दिल्ली की भी जो है अपनी अलग पहचान बनेगी और इसके लिए युवाओं को अपना सामर्थ्य और अपना स्वाभिमान जो है वो जगाए रखना चाहिए और उनको अपने सामर्थ्य को पहचानते हुए विकास के कार्यों में जो है देश को योगदान देना चाहिए। युवा शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो विकास कार्य को जो है और भी जल्दी समाप्त करके जो है भारत को विकसित राष्ट्र जो है वो बना सकती है। तो कहीं न कहीं देश के युवा को जो है जो है सामर्थ्य देने की ज़रूरत है, उसे जो है स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों के साथ सोशल मीडिया पर एक्टिव बूथ कार्यकर्ता के बारे में भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस संवाद में जो है अवगत कराया। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि बीजेपी के हजारों बूथ कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर इस कार्यक्रम के लिए ढेर सारे सुझाव जो है वो दिए हैं। उनका मानना है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत केवल एक कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी की जड़ों की ताकत है। उन्होंने नमो ऐप के माध्यम से आए हजारों सवालों का भी ज़िक्र किया और कहा कि कार्यक्रम भाजपा के कार्यकर्ताओं की जीवंतता और मेहनत का प्रतीक है और इन सारी चीज़ों से जो है वो जनता के सामने जो है वो जुड़े रहते हैं, जनता से एक कनेक्ट बना रहता है और जनता की समस्याओं से भी वो अवगत रहते हैं। तो जब चुनाव आता है तब उनको इन सारी चीज़ों को लेकर जो है वो चर्चा करते हैं अपने पार्टी के बीच में और इन सारी चीज़ों को लेकर जो है वो पार्टी को अपनी रणनीति और जनता के लिए नीतियाँ बनाने में जो है वो सफलता मिलती है। और इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो सवाल आते हैं, जो समस्याएँ आती हैं, उसको डिस्कस करने के बाद में हम अपनी जो है वो रणनीति जो है वो चुनाव के लिए तैयार करते हैं और जनता को उसी तरह की सुविधा देने का वादा करते हैं। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी का एक्टिव होना दिल्ली के चुनाव में जो है वो कितना असर डालेगा? जिस तरह से नरेंद्र मोदी जो है ऑनलाइन संवाद कर रहे हैं, हर बूथ पे जाके अपनी सारी चीज़ें रख रहे हैं, तो उसका असर जो है वो दिल्ली में किस तरह से होगा? क्या वो इन यू बूथ के माध्यम से जो है अपने कार्यकर्ताओं को और मोटिवेट करके और भी जो है चुस्त-दुरुस्त रखेंगे? इन सारी चीज़ों के बारे में आपका जो भी कमेंट हो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ में इसे शेयर भी कीजिए और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर कई बार आए हैं, आपको हमारे वीडियो पसंद आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।